नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में। यहाँ हम अपनी आज कक्षा 12वीं के अध्याय 2 जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के भाग 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी मीडियम में जीव विज्ञान को पढ़ना है और उसके नोट्स लेने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी भाग 7 को पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको भाग 6 तक पढ़ा दिया, उम्मीद है आपने भाग 6 तक अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, और उसके नोट्स भी आपने अच्छे से बना लिए होंगे। आप लोग नोट्स के लिंक के बारे में कुछ पूछते रहते हो, तो मैं नोट्स जो है एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उस पर जो है मैं नोट्स आपको डाल दिया करूँगा, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, भाग 7 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाग 7 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, बही प्रजनन युक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था परागन के बारे में। ठीक है, परागन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कल हमने पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले वाले भाग यानी कि भाग 6 में हमने क्या पढ़ा था, परागन के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बही प्रजनन युक्तियाँ क्या होती हैं इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बही प्रजनन युक्तियाँ क्या होती है, इनके अंदर क्या क्या होता है, इनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं बही प्रजनन युक्तियाँ पौधों के उपकरण या विशेषताएं जो स्वपरागन को हतोत्साहित करती है और परागन को प्रोत्साहित करती है, क्या कहलाती है, बही प्रजनन युक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, पौधों के उपकरण या विशेषताएं, किसी पौधे का उपकरण हो या उनकी विशेषताएं हो, ठीक है, जो कि स्वपरागन को हतोत्साहित करती है। हतोत्साहित करना क्या मतलब है, रोकता है। ठीक है, स्वपरागन क्या कहता है, रोकता है, और परागन को कहता है बढ़ावा देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बही प्रजनन युक्तियां कहलाती है वो। ठीक है, यह अंतर्गर्भाशयी अवसाद को रोकता है जो निरंतर स्वपरागन का परिणाम हो सकता है। यह क्या करता है, अंतर्गर्भाशयी अवसाद को रोकता है, और क्या होता है, वो किसका परिणाम होता है, वो स्वपरागन, जो निरंतर स्वपरागन का परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो पार परागन का प्रोत्साहित करने का एक रीजन ये भी है, एक कारण यह भी है कि अगर पार परागन नहीं होगा, ठीक है, तो किसी भी पौधों में जो है थोड़ा चेंज नहीं आएगा, प्रकृति के हिसाब से उनमें बदलाव नहीं आएगा, जिसके कारण जो है उनका जिंदा रहने का जो क्षमता है वो कम होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण जो है हमें पार परागन पौधों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर वो स्वपरागन निरंतर स्वपरागन ही करते रहता है, उसमें क्या हो जाता है, वो एक जेनेटिक से ही बनते रहता है। ठीक है, उसमें जो है वो प्रकृति के हिसाब से एक जीन से ही बनते रहता है, जिसके कारण वो प्रकृति के हिसाब से जो है वो ढल नहीं पाता, प्रकृति के हिसाब से जो चेंज नहीं हो पाता, बदल नहीं पाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है उसके जिंदा रहने का संभावना कम हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या कहता है, यह अंतर्गर्भाशयी अवसाद को रोकता है जो निरंतर स्वपरागन का परिणाम हो सकता है। ठीक है, देखिए उभयलिंगी पुष्प के निर्माण के दो शर्त हैं। ठीक है, एक द्विलिंगी होता है और एक लिंगाश्रय होता है। द्विलिंगी क्या होता है, जिसमें नर और मादा फूल एक ही पौधे पर पैदा होते हैं। ठीक है, एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ठीक है, नर और मादा फूल क्या होगा, एक ही पौधे पर होंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विलिंगी कहेंगे। ठीक है, यह क्या होता है, यह स्वयुग्मन को रोकता है लेकिन परागन को नहीं। ठीक है, द्विलिंगी पौधा जिसमें नर और मादा फूल एक ही पौधे पर पैदा होता है, यह क्या करता है, उभयलिंगी में यह स्वयुग्मन को रोकता है लेकिन परागन को नहीं रोकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए अरंडी और मक्का। ठीक है, अरंडी और मक्का। ठीक है, तो द्विलिंगी क्या हो गया, नर और मादा फूल एक ही पौधे पर पैदा होते हैं, यह स्वयुग्मन को रोकता है लेकिन परागन को नहीं। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया, अरंडी और मक्का। ठीक है, अब देखिए एक लिंगाश्रय में क्या होगा, नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर पैदा होते हैं। ठीक है, नर अलग अलग पौधे पर होगा और मादा अलग पौधा पर होगा। ठीक है, यह स्वयुग्मन के साथ साथ पार परागन को भी रोकता है। क्या कहता है, यह स्वयुग्मन के साथ साथ जो है पार परागन को भी रोकता है। ठीक है, नर और मादा फूल क्या होंगे, एक लिंगाश्रय में नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर पैदा होते हैं। ठीक है, एक पौधे पर नर फूल होगा, एक पौधे पर मादा फूल होगा। ठीक है, दोनों एक पौधे पर नहीं, और अगर दोनों एक पौधे पर होंगे तो वो क्या होंगे, वो द्विलिंगी होंगे, और अगर अलग अलग पौधे पर है तो वो क्या है, एक लिंगाश्रयी है। ठीक है, तो नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर पैदा होते हैं। ठीक है, यह स्वयुग्मन के साथ साथ पार परागन को भी रोकता है। यह क्या करता है, स्वयुग्मन के साथ साथ पार परागन को भी रोकता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण जो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एक लिंगाश्रय का उदाहरण क्या है, पपीता है, वाल्सिनेरिया है। ठीक है, उसी तरह से द्विलिंगी का उदाहरण क्या है, अरंडी है, मक्का है। ठीक, उदाहरण को आपको याद रखना है। उदाहरण जो है आपके परीक्षा के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें जो आपको ये उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि ये किसके उदाहरण है। ठीक है, तो आपको जवाब देना है। ठीक है, अब देखिए भिन्न काल पक्वता क्या होता है। ठीक है, भिन्न काल पक्वता क्या होता है कि एक ही फूल में पुंकेसर और जांग की अलग अलग परिपक्वता अवधि होती है। ठीक है, भिन्न काल परिपक्वता क्या होता है, भिन्न काल परिपक्वता मतलब कि अलग अलग एक ही फूल में जो है एक ही फूल लेगा, और जिसमें कि पुंकेसर और जायांग दोनों रहेंगे, और दोनों की जो अलग अलग परिपक्वता अवधि होती है। ठीक है,
कि जैसे कि पुंकेसर जो पहले परिपक्व हो जाएगा हो सकता है और जायांग बाद में परिपक्व होगा, ठीक है। या हो सकता है जायांग पहले परिपक्व हो जाएगा, पुंकेसर बाद में परिपक्व होगा, तो वो क्या हो गया, भिन्न काल परिपक्वता हो गया, ठीक है। तो भिन्न काल परिपक्वता, एक ही फूल में पुंकेसर और जायांग की अलग अलग परिपक्वता अवधि होती है, ठीक है। यह तो वर्तिकाग्र ग्रहणशील होने से पहले पराग को छोड़ दिया जाता है, मतलब या तो वर्तिकाग्र जब तक वर्तिकाग्र ग्रहणशील होता है, ठीक है, जायांग में जो वर्तिकाग्र होता है जब तक वो ग्रहणशील होता है, ग्रहणशील होने का मतलब है कि जब तक हुआ, ठीक है, परागकण को जो है ग्रहण करने के लिए विकसित होता है, ठीक है, तब तक जो क्या होता है उस फूल में जो पुंकेसर से जो परागकोश निकलता है, परागकोश से जो परागकण निकलता है वो क्या करता है, परागकोश जो है पराग को छोड़ देता है, ठीक है, पराग को जो है पराग को छोड़ देता है जब तक कि वर्तिकाग्र को ग्रहणशील होने से पहले ही पराग को क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो पराग वर्तिकाग्र परिपक्व होने से पहले ही पराग को छोड़ दिया जाता है, किसके द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो परागकोश के द्वारा पराग को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो भिन्न काल पक्वता क्या हो गया, एक ही फूल में पुंकेसर और जायांग की अलग अलग परिपक्वता अवधि होती है, या तो वर्तिकाग्र के ग्रहणशील होने से पहले पराग को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, या फिर पराग को छूटने से पहले वर्तिकाग्र ग्रहणशील हो जाता है, ठीक है। दोनों कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्व असंगति क्या होता है, ठीक है, तो स्व असंगति क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। तो स्त्री केसर में पराग के अंकुरन, ठीक है, स्त्री केसर में क्या है, पराग के अंकुरन या पराग नली की वृद्धि के कारण से बीजांड को निषेचित करने से परागकणों की विफलता को स्व असंगित कहते हैं, ठीक है। स्व असंगित किसको कहते हैं, स्व असंगति कहते हैं। स्त्री केसर में पराग के अंकुरन या पराग नली के वृद्धि के कारण से बीजांड को निषेचित करने से, ठीक है। सो स्त्री केसर में जो है पराग जब आता है स्त्री केसर में, ठीक है, वर्तिकाग्र पर जब पराग आता है, ठीक है, तो जब वहाँ पराग नली का वृद्धि करता है, पराग आता है वहाँ पराग नली का वृद्धि करता है, ठीक है, जिसके कारण जो बीजांड को वो क्या करता है, निषेचित करता है, बीजांड के अंदर क्या करता है वो निषेचित करता है, ठीक है। तो उसके जो होता है निषेचित करने से परागकणों की जो विफलता होती है, विफलता को क्या कहते हैं, स्व असंगति कहते हैं, ठीक है। परागकणों की विफलता, जो परागकण विफल हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्व असंगति कहते हैं, ठीक है, स्व असंगति कहते हैं, ठीक है। देखिए यह आनुवांशिक रूप से नियंत्रित है, जैसे देखिए मान के चलिए देखिए जैसे ये एक जायांग है, ठीक है, यहाँ पे क्या ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये वर्तिकाग्र है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान के चलिए ये दो पुंकेस, ये जो दो परागकण है ये क्या है, ये इसके संगत वाला है, लेकिन ये जो है एक ये क्या है, स्व असंगति वाले हैं, ठीक है, ये असंगत वाले हैं और ये दोनों संगत वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, पराग नली को वृद्धि कर, पराग नली को विकसित करेंगे, ठीक है। ये दोनों जो है कुछ केमिकल छोड़ते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है इसको ये पहचानते हैं, ये जो जायांग है वर्तिकाग्र है इसको पहचानता है कि ये हमारे जो मेल, हमारा जो नर भाग है उसका है, ठीक है, उसका जो ये परागकण है, ठीक है, इसको पहचानते हैं। जब इसको पहचान लेते हैं तो इसको अंदर आने के लिए ये अनुमति देते हैं, ठीक है। जब ये अंदर आने के लिए अनुमति देते हैं तो जो परागकण को अंदर आने की अनुमति मिलती है, जो परागकण एकदम अच्छा होता है उसको अंदर आने की अनुमति मिलता है, ठीक है। जब वो परागकण अंदर आता है तो उस टाइम क्या करता है, वो एक पाइप जैसा नली बनाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, कहाँ आता है, बीजांड के अंदर आता है, यानी कि अंडाशय के अंदर आता है और वहाँ पे वो निषेचन करता है, ठीक। लेकिन जो यहाँ पे नहीं आ पाता है, ठीक है, जो विफल हो जाते हैं, जैसे देखिए ये जो एक छान, ठीक है, ये अलग परागकण था जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ठीक है, ये अलग परागकण था। ये जब विफल हो जाता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, विफलता को स्व असंगति कहते हैं, ठीक है। विफलता जो और ये भी हो गई तो इनको क्या कहेंगे, स्व असंगति कहेंगे, ठीक है। यह क्या होगा, यह आनुवांशिक रूप से नियंत्रित तंत्र है, ठीक है। यह क्या होता है, आनुवांशिक रूप से नियंत्रित तंत्र होते हैं, ठीक है। कुछ प्रजातियों में परागकोश के वर्तिकाग्र को अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है ताकि पराग के पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में ना आ सके, ठीक है। कुछ प्रजातियों में जो है परागकोश और वर्तिकाग्र को क्या कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, ताकि उसमें पार परागन हो सके, ताकि पराग एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में ना आ सके, ताकि जैसे एक ही पुष्प में जो है, ठीक है, वर्तिकाग्र भी है और परागकोश भी है, ठीक है, जिससे परागकण निकलेगा, ठीक है, पराग निकलेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, परागकोश में परागकोश और वर्तिकाग्र को क्या कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर रख जाता है, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर मोड़ दिया जाता है। जैसे एक को इधर मोड़ दिया, एक को इधर मोड़ दिया, दोनों को अलग कर दिया, ठीक है, जिसके कारण क्यों करते हैं ऐसा, ताकि एक ही पुष्प के जो वर्तिकाग्र के हैं, वर्तिकाग्र और पराग है, वो आपस में संपर्क में ना आए। ऐसा कभी कभी पुष्प में अपने आप भी हो जाता है और कभी कभी जो होते हैं मानव भी करते हैं, मतलब हम लोग भी करते हैं ऐसा कि उनको जो है दो अलग अलग स्थानों पर रख दिया जाता है या दो अलग अलग स्थानों में मोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो एक ही पौधे के, एक ही पुष्प के जो वर्तिकाग्र और परागकोश आपस में संपर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये पार परागन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो ये जो है पार परागन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, पार परागन को प्रोत्साहित करते हैं। और पार परागन क्यों जरूरत है, इससे पहले मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे, पराग स्त्री केसर के बीच की परस्पर क्रिया क्या होती है, ठीक है, पराग और स्त्री केसर के बीच परस्पर क्रिया क्या होती है, कैसे होती है, इसको देखते हैं, ठीक है।
तो परागन वर्तिकाग्र पर सही प्रकार के पराग को स्थानांतरण करने की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, परागन जो है परागन वर्तिकाग्र पर सही प्रकार के पराग को स्थानांतरण करने का गारंटी नहीं देता है। जैसे देखिए क्यों नहीं देता है गारंटी, जैसा ऊपर मैंने समझाया कैसे परागकण जो वर्तिकाग्र पर आता है वहां से वो नली बना के अंडाशय में जाता है और वो क्या करता है, निषेचन करता है। ठीक है, निषेचन करके आगे की प्रक्रिया करता है। लेकिन देखिए परागकण तो बहुत सारे पौधे के निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारे पौधे के परागकण जो है हवा के द्वारा किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र पर जाते हैं और गिरते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तिकाग्र क्या करता है उनको, ठीक है, अपने अंदर आने नहीं देता है। ठीक है, तो यही है परागन वर्तिकाग्र पर सही प्रकार के पराग के स्थानांतरण की गारंटी नहीं देता। जरूरी नहीं है कि परागन जो है उससे वर्तिकाग्र पर सही प्रकार के ही पराग आए। ठीक है, उसमें क्या होता है बहुत सारे अन्य पराग भी आके वहां पे जमा हो जाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया वहां पे बहुत सारे अन्य पराग भी आके जमा हो जाएंगे और कुछ उस जो वो पौधा उसके पौधे के भी परागकण होंगे। ठीक है, तो वहां क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल क्या कहता है वर्तिकाग्र भी कुछ केमिकल छोड़ता है और जो परागकण होता है वो भी कुछ केमिकल छोड़ता है। जब ये दोनों एक दूसरे का पहचान कर लेते हैं तो उसमें जो सबसे अच्छा होता है उसको क्या होता है अंदर आने की अनुमति मिलती है, फिर वो पाइप बना के अंदर आता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि परागन जो है वर्तिकाग्र पर सही प्रकार के पराग की स्थानांतरण करने की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, पर सही प्रकार का ही पराग जो है वो वर्तिकाग्र पर आएगा, इसकी गारंटी जो है परागन नहीं देता है। ठीक है, परागन नहीं देता है। सभी परागन सफल निषेचन की ओर नहीं ले जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही सभी परागन जो सफल निषेचन की ओर नहीं ले जाता है, क्योंकि एक सफल निषेचन के लिए एक पुष्प के स्त्री केसर को उसी प्रजाति के पराग को पहचानना होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों जो उसी पुष्प के अगर परागकण, ठीक है, उसी पुष्प के प्रजाति के परागकण अगर उसके पास आया है, ठीक है, तो वो दोनों क्या करेंगे केमिकल छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे वर्तिकाग्र भी अपना केमिकल छोड़ेगा और परागकण भी अपना केमिकल छोड़ेगा, दोनों अगर आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में दोनों का समझौता हो, दोनों पहचान लेते हैं कि हमारा ही प्रजाति का पुष्प है, तो वो क्या करते हैं वो उसको अनुमति वर्तिकाग्र जो है वो अनुमति देता है परागकण को कि आप वो अंदर आ जाए और निषेचन करे। ठीक है, तो लेकिन सभी प्रकार का जो है सभी परागन जो है सफल निषेचन की ओर नहीं ले जाता है। क्यों नहीं ले जाता है, क्योंकि एक सफल निषेचन में एक पुष्प के स्त्री केसर को उसी प्रजाति के पराग को पहचानना होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया था। इसलिए परागकणों और वर्तिकाग्र के बीच परस्पर क्रिया को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो है परागकणों और वर्तिकाग्र के बीच परस्पर क्रिया को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। देखिए स्त्री केसर द्वारा संगत पराग को स्वीकार करने के बाद निषेचन की घटनाएं आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे देखिए ऊपर पैनल में हमने पढ़ा था स्व असंगति, तो स्व असंगति में क्या करते हैं जो जिससे इनका निषेचन होता है उसको छोड़ के जो बाकी होते हैं उसको क्या करते हैं हटा देते हैं वो। ठीक है, उसको क्या करते हैं वो वहां से विफल हो जाता है वो और वो क्या होता है असंगति हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है जो स्त्री केसर द्वारा जो संगत पराग होता है उसी को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, स्त्री केसर के द्वारा जो है संगत पराग जो होगा उस पर जो भी पुष्प है उसके प्रजाति का जो संगत पराग होगा उसी को क्या करता है स्वीकार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है निषेचन की घटनाएं आगे बढ़ती है। ठीक है, जबकि असंगत पराग को क्या कहते जाता है अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, परस्पर क्रिया जहां एक स्त्री केसर अपने पराग को पहचानने में सक्षम है। ठीक है, परस्पर क्रिया जहां एक स्त्री केसर अपने पराग को पहचानने में सक्षम है, पराग द्वारा जारी लंबे समय तक पराग पिस्टल की, ठीक है, पराग पिस्टल की परस्पर क्रिया और रसायनों का परिणाम है। किसका परिणाम है, पराग पिस्टल की परस्पर क्रिया और रसायनों का परिणाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। पराग स्त्री विकार अंतःक्रिया की घटना है। ठीक है, पराग स्त्री विकार क्या होता है, अंतःक्रिया की घटना क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, संगत स्त्री केसर पर सच्चे पराग का उतरना। ठीक है, संगत स्त्री केसर पर जब सच्चे पराग आते हैं तो क्या कहते हैं पराग स्त्री विकार होता है। ठीक है, वहां पे पराग स्त्री विकार होता है मतलब अंतःक्रिया घटना होती है। ठीक है, जब संगत स्त्री केसर पर सच्चे पराग का उतरना मतलब कोई जो सच्चा पराग मतलब एक किसी पुष्प पे जो है, ठीक है, कोई फूल है पुष्प उसके स्त्री केसर पे जो उसी के प्रजाति का जब परागकण आता है, ठीक है, जब उसी के प्रजाति का परागकण उस पुष्प पे आएगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे संगत स्त्री केसर पर सच्चे पराग का उतरना। ठीक है, पराग का अनुकरण और पराग नली का निर्माण जहां परागकण अपनी सामग्री छोड़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया वो दोनों केमिकल छोड़ते हैं। ठीक है, केमिकल छोड़ के एक दूसरे से वो पहचानते हैं कि हमारा प्रजाति का है, उसके बाद उसको अंदर आने का अनुमति देते हैं। ठीक है, तो पराग का अंकुरण और पराग नली का निर्माण जहां परागकण अपनी सामग्री छोड़ते हैं। ठीक है, अंडाशय की ओर स्त्री केसर की शैली के माध्यम से पराग नली का बढ़ना। ठीक है, अंडाशय की ओर क्या होता है स्त्री केसर की शैली के माध्यम से जो है पराग नली को विकसित किया जाता है, पराग नली को परागकण विकसित करते हैं और उसके थ्रू जो उसके द्वारा जो है वो आगे बढ़ते हैं और अंडाशय तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये सब क्या है पराग स्त्री विकार है, मतलब कि अंतः क्रियाएं की घटनाएं हैं। ठीक है, बीजांड में नर युग्मकों का प्रवेश और फिर सहायक सह क्रियाओं में प्रवेश। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बीजांड में नर युग्मक का प्रवेश होता है, जो परागकण है उसका प्रवेश होता है और फिर सह क्रियाओं में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग
ठीक है। प्रागनली बीजांड में प्रवेश किसके माध्यम से होता है ये देखते हैं, ठीक है। प्रागनली बीजांड में किसके माध्यम से होता है प्रवेश, तो देखिए बीजांड द्वार, सभी प्राग जो है बीजांड द्वार से ही क्या होते हैं वो प्रागनली में आते हैं, ठीक है। यह सबसे सामान्य स्थिति है और अधिकांश फूल वाले पौधे में होती है, ठीक है। अधिकांश पुष्प वाले पौधे में होते हैं बीजांड द्वार जो है। इससे पहले वाले भाग में 2-3 भाग पहले जो है मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बताया था इसे 2-3 भाग पहले बीजांड द्वार क्या होता है, ठीक है। और पहले भाग में मैंने आपको बताया था बीजांड द्वार क्या होता है, ठीक है। तो यह सबसे सामान्य स्थिति और अधिकांश फूल वाले पौधों में होती है, ठीक है। और देखिए जो जैसे कुछ पौधे, जैसे कुछ और पुष्प हैं, ठीक है, जैसे निभाग, कुछ पुष्प जो है वो निभाग के द्वारा क्या करते हैं वो बीजांड नली बनाते, प्रागनली का, ठीक है, प्रागनली बनाते हैं और उसके अंदर पुष्प के स्त्री केसर के अंदर जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए निभाग के द्वारा कौन जाता है तो केसुर, ठीक है, केसुसरीना, ठीक है। केसुसरीना क्या है पुष्प का नाम है। ये क्या करते हैं निभाग के द्वारा जो है प्रागनली का विकसित करते हैं, उसके द्वारा अंदर पुष्प के स्त्री केसर के अंदर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो वो कहाँ से जाते हैं वो बीजांड द्वार के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं वो प्रागनली का बीजांड में प्रवेश किसके माध्यम से होता है, अधिकांश पुष्पों में तो वो बीजांड द्वार के होता है। लेकिन जिस पुष्प पे निभाग के द्वारा प्रागनली का बीजांड में प्रवेश होगा वो पुष्प कौन सा है तो केसुसरीना है, ठीक है। आपको ये उदाहरण याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि निभाग के द्वारा, ठीक है, प्रागनली का बीजांड में प्रवेश किसके माध्यम से होता है, ठीक है, तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी पुष्प है, ठीक है, जिसके प्रागनली का बीजांड में प्रवेश निभाग के द्वारा होता है, ठीक है, तो आप क्या बताओ कि केसुसरीना है, ठीक है। अब देखिए आवरण, ठीक है, आवरण कहिए झिल्ली कहिए, ठीक है, एक ही बात है। तो अगर आपसे फिर से पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पुष्प है, ठीक है, जिसकी प्रागनली का बीजांड में प्रवेश आवरण के द्वारा होता है, तो उदाहरण क्या है कुकुरबित्ता, ठीक है। क्या है उदाहरण कुकुरबित्ता, ठीक है। आपको ये उदाहरण जो है वो हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं भ्रूण कोश में प्रागनली का प्रवेश कैसे होता है, ठीक है। भ्रूण कोश में क्या है प्रागनली का प्रवेश कैसे होता है, ठीक है। नली निरपवाद रूप से बीजांड द्वार सिरे पर भ्रूण थैली में प्रवेश करती है। नली क्या करती है, जो प्राकन जो नली बनाती है तो वो क्या करती है, नली निरपवाद रूप से बीजांड द्वार सिरे पर भ्रूण थैली में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से सहायक कोशिका का पतन होने लगता है, ठीक है। जब नली जो है निरपवाद रूप से बीजांड द्वार के सिरे पर जो भ्रूण थैली होती है प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है उसकी वजह से जो है बाहर में जो सहायक कोशिका थी जो उसको वहां तक लाने के लिए मदद कर रही थी उसका क्या होता है पतन होने लगता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं रह जाता, वो निषेचन करके आगे की घटनाएं करेंगे, क्योंकि वो नली निरपवाद रूप से वो बीजांड द्वार के सिरे से क्या है भ्रूण थैली में प्रवेश कर चुकी है, जो प्रागकण थे वो भ्रूण थैली में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद क्या होता है उसके पास बाहर जो सहायक कोशिका होती है जैसे पत्तियां वगैरह होती है फूल की, वो क्या कहते हैं उनका पतन होने लगता है, ठीक है। सहायक कोशिका के बीजांड द्वार भाग में मौजूद तंतुरूप उपकरण प्रागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन करती है, ठीक है। तंतुरूप क्या होता है, जैसे देखिए ये पुष्प है मान के चलिए, ठीक है, ये जो लाइन जैसा ये क्या है तंतुरूप है, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो है इसके अंदर प्रागकण जो है वो अपना नली बनाते हैं, ठीक है। तो सहायक कोशिका के बीजांड द्वार भाग में जो है मौजूद तंतुरूप उपकरण प्रागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र पर प्राग के जमाव से लेकर प्रागनली के बीजांड में प्रवेश करने तक की ये सभी घटनाएं एक साथ प्राग स्त्री विकार अंतःक्रिया कहलाती है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्राग स्त्री विकार क्या होते हैं, तो उसको एक सहज भाषा में आप ये भी लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि वर्तिकाग्र पर प्राग के जमाव से लेकर, ठीक है, वर्तिकाग्र पर जो प्राग आया, ठीक है, प्रागकण से जो प्रागकण जो वर्तिकाग्र पर आया, ठीक है, तो वर्तिकाग्र पर प्राग के जमाव से लेकर नली के बीजांड में प्रवेश करने तक की, ठीक है, नली की जो मान के चलिए प्रागकण जो प्राग जो था वो जब वर्तिकाग्र पर आया वहाँ केमिकल रिएक्शन केमिकल छोड़ा गया दोनों की ओर से, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, उसके बाद उसको अंदर आने की अनुमति मिलती है, उसके बाद क्या करते हैं प्राग नली जो बनाते हैं, ठीक है, प्राग नली बना के जो बीजांड में प्रवेश करने तक जो घटनाएं होती है इन सभी घटनाओं को एक साथ क्या कहते हैं प्राग स्त्री विकार या अंतःक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना भाग जो है भाग 7 को यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे की भागों को हम इसके आगे वाले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जल्द ही मैं नोट्स के लिए जो एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलते रहें, ठीक है। आपके लिए जल्दी मैं कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप हमेशा वीडियो को जो है पूरा देखा करें, क्योंकि जो वो सरप्राइज होगा वो उन लोगों के लिए होगा जो हमारी इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।